गुड मॉर्निंग बच्चों। निकाल जी 7th क्लास की हिंदी की बुक, सेकंड लेसन चल रहा था हिम्मत और जिंदगी की। ये लेसन आपको पढ़कर अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा और रह गया लेसन, देखते हैं कंप्लीट होता है कि नहीं। देखिए, कल हमने बात कर ली थी झुंड में चलना भैंसों और भेड़ों का काम होता है। समाज के बीच में रहकर समाज का कार्य करना, एक बंदिश में रहकर कार्य करना, उनके नियमों के अनुसार कार्य करना, उसके बारे में यही बताया गया है कि झुंड में रहकर कार्य करने वालों को एक भैंस का एक भेड़ का रूप बताया गया है। कार्य वो करो जो आपको अच्छा लगता है, ये नहीं कि समाज को भी अच्छा न लगे, उनको भी लगना चाहिए, लेकिन करना कार्य वही चाहिए जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपको सफलता हासिल करवाता हो, जो आपको क्या बनाता हो, एक मोती का रूप बनाता हो। अर्नाल्ड बेनेट ने एक जगह लिखा है, जो आदमी यह महसूस करता है कि किसी महान निश्चय के समय वह साहस से काम नहीं ले सका जो आदमी यह महसूस करता है कि किसी महान निश्चय के समय वह साहस से काम नहीं ले सका, जिंदगी की चुनौतियों को कबूल नहीं कर सका, वह कभी सुखी नहीं हो पाएगा। जब आप जैसे मान लो आज 7th क्लास में आप पढ़ रहे हो, 7th क्लास में पढ़ते समय सर ने आपको डांट दिया, मार दिया, कुछ भी कह दिया, तो आप क्या सोचोगे, मैं तो आज के बाद यहाँ पढ़ने ही नहीं आऊँगा। तो आप उस समय पढ़ाई छोड़ दोगे। जब पढ़ाई छोड़ोगे तो क्या होगा, आप वहीं के वहीं रह जाओगे और पीछे चले जाओगे। ठीक है, अगर आपको आगे बढ़ना है तो दुखों को, कठिनाइयों को सहन करते हुए चलना चाहिए। आप आगे चल रहे हो, अगर पाँव में पत्थर लग गया, पत्थर चुभ गया, कांटा चुभ गया, तो क्या आप पीछे चले जाओगे? नहीं, आपको क्या करना है, आगे की तरफ चलना है। यदि आप पीछे चले गए, उनकी चुनौतियों को कबूल नहीं किया, तो आप कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकते हो। इसलिए इस कहानी में से आपको, आपके लिए इतनी बात कही गई है कि अपनी जिंदगी को जीने के लिए संघर्ष और मेहनत समय पे करते रहना चाहिए। आगे जाकर इसकी सफलता आपको जरूर मिलेगी। बड़े मौके पर साहस दिखाने वाला आदमी बराबर अपनी आत्मा के भीतर एक आवाज सुनता रहता है, एक ऐसी आवाज जिसे वही सुन सकता है और जिसे वह रोक भी नहीं सकता है। यह आवाज उससे बराबर कहती रहती है, तुम साहस नहीं दिखा सके, तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए हो। जब आप कोई गलत कार्य करके आते हो या किसी को दुख देकर आते हो, आपको खुद को ये महसूस होता होगा कि शायद मैंने उसका दिल दुखाया है, मुझे ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। आपके स्वच्छ मन की आवाज होती है, वह मन आपको ये कहता है, बार बार कहता है कि ये कार्य तूने गलत किया है। तो इसी प्रकार इसमें कहा गया है कि आत्मा के भीतर एक आवाज सुनता रहता है। जब वो क्या करता है, जब अपने पाँव को पीछे ले लेता है, तो वो एक बार सुनता रहता है कि यस, हो सकता था अगर मैं आगे चला जाता तो हो सकता मैं सफल हो जाता, लेकिन क्या हुआ, मैं पीछे चला गया, मैंने चुनौतियों को हासिल नहीं की, चुनौतियों को मात नहीं दी, जिसे वह रोक नहीं सकता। वह बार बार उसे कहेगी, बार बार उसको कचोटेगी, लेकिन क्या होगा, वह दुखी होकर रह जाएगा। आवाज उसे बराबर कहती रहती है, तुम साहस नहीं दिखा सके, तुम कायर की तरह भाग गए हो। सांसारिक अर्थ में जिसे हम सुख कहते हैं, उसका न मिलना फिर भी इससे कहीं श्रेष्ठ है कि मरने के समय हम अपनी आत्मा में यह धिक्कार सुने कि तुम में हिम्मत की कमी थी। जब आपका मरने का समय आए, या जब कभी आप हताश होकर बैठ जाते हो, उस समय जब आपकी आत्मा ये कहे कि तुम्हें क्या है, धिक्कार है, तुम इस कार्य को करने में कभी सफल नहीं हो पाए, तुम तो क्या हो, एक कमजोर व्यक्ति हो, इसलिए तुम्हारा जीना बेकार है। तुम में साहस का क्या है, अभाव है कि तुम ठीक वक्त पर जिंदगी से भाग खड़े हुए हो। जब तुम्हें तुम्हारे सामने चुनौतियां आई, उस समय तुम उन चुनौतियों को छोड़कर अपने पाँवों को क्या कर लिया, पीछे कर लिया। अगर तुम उस चुनौतियों को झेल लेते, सहन कर लेते और आगे निकल जाते, तो क्या होता, आज तुम एक मोती बनकर निखर जाते। जिंदगी को ठीक से जीना हमेशा ही जोखिम झेलना होता है। जिंदगी को ठीक से जीना हमेशा ही जोखिम होता है। किसी भी नए कार्य में अगर हाथ डालोगे, नए कार्य को करने की कोशिश करोगे, उसमें सबसे पहले आपकी मुसीबतें सामने आएगी। कोई कार्य करोगे तो आपको वो कार्य करना नहीं आएगा, तो क्या करोगे, छोड़ो, कौन करेगा इसको, ये कहते हैं ना। पर आपको क्या करना चाहिए, समझना चाहिए, सीखना चाहिए, करना चाहिए, कोशिश करोगे तभी क्या होगे, सफल होगे।
इसलिए जोखिम झेलना है और आदमी सकुशल जीने के लिए जोखिम की हर जगह पर एक घेरा डालता रहता है। वह अंततः अपने ही घेरों के बीच में कैद हो जाता है और जिंदगी का कोई मजा उसे नहीं मिल पाता है। वह क्या हो जाता है, हताश होकर बैठ जाता है एक कॉर्नर में या एक घर में बैठा रहता है। उसे किसी से कोई मतलब नहीं रहता, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कहाँ हो रहा है। तो ये सब वो क्या करता है, उसमें उसका दम घुटने लग जाता है और उसका मरने के बराबर ही उसे मान लिया जाता है कि इसका जीना और मरना क्या है, बेकार है, इसका जीवन ही बेकार है। अगर कोई कार्य नहीं करेगा तो हम उसको यही कहते हैं कि इसका जीना तो क्या है, बेकार है। जिंदगी का कोई मजा उसे नहीं मिल पाता है, वह कभी भी सुकून से नहीं जी पाता है, क्योंकि जोखिम से बचने की कोशिश में असल में उसने जिंदगी को ही क्या कर लिया है, रोक लिया है। उसने सोचा ये कार्य कौन करेगा, अपने तो यहीं बैठ जाओ। पढ़ने के लिए सोचोगे स्कूल कौन जाएगा, यहीं रहो, अपन स्कूल में डांटेंगे मारेंगे, कहीं नंबर कम आ गए तो फिर से कहेंगे घर वालों से डांट सुननी पड़ेगी, इसलिए तो अपने तो क्या करो स्कूल ही मत जाओ। ऐसी अपनी सोच मत रखो। अपने को क्या करना चाहिए, हमेशा आगे से आगे बढ़ते रहना चाहिए। जिंदगी से अंत में उतना ही पाते हैं जितनी की उसमें पूंजी लगती है। जितना हम कर्म करेंगे, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही क्या होगा, हमें फल प्राप्त होगा। जितनी पूंजी, जितना संघर्ष हम करेंगे उतना ही मजा आगे जिंदगी में आने वाला है। अगर आपको आनंद की प्राप्ति चाहिए तो आज से ही आप क्या करोगे, मेहनत करना शुरू करोगे। यह पूंजी लगाना जिंदगी के संकटों का सामना करना होता है। उसके उस पन्ने को उलटकर पढ़ना जिसके सभी अक्षर फूलों से नहीं कुछ अंगारों से भी लिखे होते हैं। संघर्ष करने के लिए बताया गया है, जो मेहनत नहीं करेगा उसको क्या होगा, फूल नहीं मिलेंगे, अर्थात सुख नहीं मिलेगा। जिंदगी का भेद कुछ उसे ही मालूम है जो यह जानकर चलता है कि जिंदगी कहीं भी खत्म होने वाली चीज नहीं है। अपने जीवन, कई लोग सोचते हैं कल तो मरना ही है, मेहनत करके क्या करना है, आना है, आए हैं मजे करेंगे और चले जाएंगे। ये बहुत से लोगों की सोच होती है। बहुत से लोगों ने कहा भी है कि आए हैं जिंदगी में तो मजे करो, ऐसी जिंदगी बार बार नहीं मिलती। और वो क्या कर देते हैं, इन्हीं मौज मस्ती में अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। तो जिंदगी को हमेशा ये सोचनी चाहिए खत्म होने वाली जिंदगी नहीं है। अरे ओ जीवन के साधकों, जीवन के साधकों किसके लिए कहा गया है, स्वयं के लिए बताया गया है कि जो हम जी रहे हैं, हम अपना जीवन जो चल रहा है उसके लिए बताया गया है। अगर किनारे की मरी हुई सीपियों से ही तुम संतोष हो गया तो तुम समुद्र के अंतराल में छिपे हुए मोती कोष को कौन बाहर लाएगा। आपने छोटे छोटे शंख देखे होंगे ना, आप पानी के पास में मिट्टी में से निकाल के लाते हो और बोलते हो देखो हम शंख लेकर आए, उसको मिट्टी में डालते हो, फिर उसको फुलाते हो, कभी पानी में डालते हो, रखते हो तो मोटे हो जाते हैं। तो वो आसपास के एरिया को देखकर वहां से आप उठा लेते हो और ये सोचते हो कि हमें तो क्या मिल गया है, सीप का मोती मिल गया है। लेकिन जो समुद्र के बीच में, समुद्र के अंतराल में जो सीप पड़ा हुआ है वो कौन लेकर आएगा। यदि आप बाहर वाले को देखोगे कि जो चल रहा है उसी में काम निकालना, नहीं, जो पानी के अंदर है जब तक आप उस सीप को नहीं निकालोगे आप में निखार नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, अंतराल में छिपे हुए मोती, जो अंदर समुद्र के अंदर छिपे हुए मोती है उनको नहीं निकालोगे तो आप मोती बनकर बाहर कैसे आओगे। कहने का मतलब ये होता है कि जितनी मेहनत आप करोगे उतने ही निखर कर सामने आओगे। दुनिया में जितने भी मजे बिखेरे गए हैं उनमें तुम्हारा भी हिस्सा है। वह चीज भी तुम्हारी हो सकती है जिसे तुम अपनी पहुंच के परे मानकर लौटे जा रहे हो। दुनिया में जितने भी मजे बिखेरे हुए हैं उनमें तुम्हारा भी हिस्सा है, लेकिन कब है, जब तुम मेहनत करोगे। आज ये सोच रहे हो कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ और वो देखो मस्ती कर रहा है, नहीं, वो मस्ती तो कर रहा है लेकिन आगे जाकर उसका जीवन क्या होने वाला है, संकटों से घिरने वाला है। आज आप पढ़ने जा रहे हो, मेहनत कर रहे हो तो आगे जाके आपको वो खुशी मिलेगी जो सामने वाले को नहीं मिल रही है। कामना का दामन छोटा मत करो, अर्थात ये सोचो कि हमारे भी जीवन में खुशियां आने वाली हैं, हम मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल भी हमें एक न एक दिन अवश्य मिलेगा। जिंदगी के फल को दोनों हाथों से दबा कर निचोड़ो, मतलब संघर्ष इतना करो कि भगवान खुद ये सोचे कि इसको तो अब संघर्ष काफी हो चुका है, इसको तो क्या करना है, इसको फल देना है, इतनी मेहनत करो। रस की निर्झरी तुम्हारे बहाए भी बह सकती है। रस की निर्झरी मतलब वो स्वाद
तुम्हारे बहाने से ही बहेगा। लास्ट में देखो उस रामधारी सिंह दिनकर ने इतनी अच्छी बात कही है, वह अरण्य झुरमुट जो कांटे अपनी राह बना ले। वह अरण्य यानी वन, अरण्य का लिख लीजिएगा वन, अरण्य का अर्थ बताया गया है वन। इतनी सुंदर बात कही गई है इसमें, वह अरण्य झुरमुट जो कांटे अपनी राह बना ले। अरण्य यानी वन के अंदर आपने देखा होगा झुरमुट, छोटे छोटे पौधे होते हैं, उन पौधों के बीच में मतलब एक पौधा दूसरे के ऊपर लगा हुआ रहता है, झुरमुट सा बना हुआ रहता है, जहां आने जाने का रास्ता भी नहीं रहता। इस प्रकार से रास्ते में जो कांटे अपनी राह बना ले, उसके अंदर से जो इंसान अपना रास्ता खोज लेता है, जो व्यक्ति अपना उस झुरमुट में, उस संकटों के घेरे के अंदर, कहने का मतलब ये जो अरण्य वन बताया गया है, वो अरण्य क्या बताया गया है, वो वन किसके लिए बताया गया है, मनुष्य के संकटों के घेरे के लिए बताया गया है। उन संकटों से जो उसमें से अपना रास्ता निकाल लेगा, वही इंसान क्या होगा, अपनी सफलता को एक न एक दिन हासिल अवश्य कर लेगा। कृत दास यह नहीं किसी का जो अपना ले। कहने का मतलब है, कृत का अर्थ लिख लीजिएगा खरीदा हुआ, कृत का अर्थ लिख लीजिएगा खरीदा हुआ, शब्दार्थ में नहीं दिया हुआ है। कृत का अर्थ लिख लीजिएगा खरीदा हुआ। जीवन क्या है, खरीदा हुआ नहीं है, वह अपना दास नहीं है कि जब चाहे हमें आनंद मिल जाए। वह क्या होता है, किसी का जो चाहे अपना ले, जो चाहता है कि मैं इसको अपनाऊं वही इसको अपना सकता है। कैसे, मेहनत करके, संघर्ष करके सफलता को प्राप्त कर सकता है, इसको खरीद सकता है। किसको, आनंद को। आनंद अपना दास, अपने जीवन को दास बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहने का मतलब यह है कि अगर हमने मन में ठान ली कि हमें वो कार्य करना है, तो क्या होगा, आप सफलता में, मतलब आप जीत में रहोगे, सफलता में रहोगे। और मन के जीते जीत है, मन के हारे, मन को ये कर लिया कि ये करने से क्या होगा, नहीं करना, आगे जाके मुझे इसमें क्या फायदा होने वाला, नहीं। कार्य वो हमेशा करना चाहिए जो हमें प्रसन्नता देता हो और हमें क्या करता हो, आगे की ओर ले जाता हो। जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो उससे डरते हैं। युधिष्ठिर, जीवन उनका नहीं होता है जो उनसे डरते हैं, जो अपने जीवन से, अपने आप से डरते हैं, जो छोटे छोटे संकटों से डरते हैं। युधिष्ठिर जैसे सामने जो व्यक्ति, युधिष्ठिर नाम का व्यक्ति, मतलब जो संकट सामने खड़ा है, जो उससे घबरा गया, वो कभी जीवन में सफल नहीं हो पाएगा। जो उससे डर गया, बोलते हैं जो डर गया सो मर गया, तो जो डर गया सो मर गया, अर्थात जिसने सामने वाले संकट को अगर उससे हार मान ली है तो वो क्या हो गया, हार गया। वह उनका जो चरण रोप निर्भय होकर लड़ते हैं, अपने चरणों को रोक कर। अगर आपने कदम आगे बढ़ाया है, उस कदम को पीछे ना ले जाकर उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे और निर्भय होकर उसका सामना करोगे, तो क्या होगा, एक न एक दिन आपकी क्या होगी, जीत होगी। यही इस लेसन में बताया गया है। हिम्मत और जिंदगी, पूरी जिंदगी का लेसन इसी लेसन में दिया गया है। पूरी जिंदगी का बताया गया है इसमें, शुरू से लेकर अंत तक आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये आपकी गाइडलाइन के रूप में ये लेसन दिया गया है। ठीक है, सबक आपको इससे बहुत अच्छा मिला होगा। क्या मिला है कि हमेशा हमें क्या करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। जब तक मेहनत करोगे, ये नहीं कि आज हमने परीक्षा दी और आज हम फेल हो गए, हो सकता है कल आप पास हो जाओगे। कभी हताश नहीं होना है, आगे से आगे क्या करना है, हमें बढ़ते रहना है, परीक्षा देती रहनी है। ये नहीं कि आज हम पास नहीं हुए तो हम कल भी पास नहीं होंगे। अगर अपने मन में दृढ़ निश्चय करोगे और मेहनत करोगे तो क्या होगा, एक दिन आप जरूर पास हो जाओगे। ठीक है, इस प्रकार से ये लेसन बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपको भी अच्छा लगा होगा। हिम्मत और जिंदगी, इस लेसन को अपने मन में धारण कर लेना, इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लेना। ठीक है, इसकी क्वेश्चन आंसर की हम कल बात करेंगे। थैंक यू।